हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग के काम। तो आज जो है ना मैं थोड़ा सा डीआईवाई करने वाली हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो क्या हुआ ना कि कल परसों मैंने एक मिरर मंगवाया था अपने पापा से। राउंड शेप का मिरर था, क्योंकि मुझे बाथरूम को डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग सा चाहिए था कि मैं अपने हाथ से कुछ बनाऊं और अच्छा लगे। जो कि मतलब बाहर मार्केट से तो हम चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन जो बात अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों में होती है वो मार्केट वाली में नहीं होती है। और अपने हाथ की चीज़ें ऐसी होती है ना कि उन्हें देखने का बार बार मन भी करता है। तो वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा जो भी आइटम्स होते हैं ना घर को सजाने वाले, तो उतने ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। आपने देखा भी होगा बहुत कम सामान मैं रखती हूँ घर में। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है, देखिए, एक तो ये होता है कि आपका काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। आप सफाई करते हो, कोई भी काम करते हो ना, तो वो काम आपका कम हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जो आइटम्स होते हैं ना इनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो हो सके कम से कम मिनिमम आप अपने घर में चीज़ें रखिए, ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे, ऑर्गेनाइज रहे और ज़्यादा फैला फैला या बहुत ज़्यादा मतलब मैसी सा ना रहे। क्योंकि क्लटर जैसा दिखने लगता है जब हम बहुत ज़्यादा वॉल में डेकोरेट करते हैं या फिर टेबल डेकोरेट करते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर अपने हाथ से बनाने का चांस मिले तो फिर मैं वो मौका नहीं छोड़ती हूँ, अपने हाथ से बना लेती हूँ। और वो भी इतना ही बनाती हूँ जो कि मतलब देखने में अच्छा लगे। तो आज मैं वही करूँगी। और आज तो खैर वो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि उस पर ग्लू वगैरह लगता है। तो एकदम से आपको रिज़ल्ट तो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ बाहर आ गई थी। अंदर की सफाई मैं कर चुकी थी। फिर मैंने सोचा बाहर बाद में बहुत तेज़ धूप लगती है और फिर काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट से बाहर का छत भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी सुबह जैसे मैंने क्लीन कर दिया ना सारे पत्ते, तो शाम तक आप देखना इतने पत्ते आ जाएंगे कि ऐसा लगता है जैसे पूरा बिस्तर ही बिछ गया हो। पूरे छत में पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं। तो शाम को भी झाड़ू लगता है और सुबह भी लगता है, 2 टाइम लगता है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई थी ये गुलाब के फूल में। मैंने आपको एक बार पहले दिखाया था, पूरा सूख गया था एकदम, वो लकड़ी जैसी बची हुई थी बस सूखी हुई। और जब मैंने उसमें इसी तरीके से पानी डालती रही, बड़े प्यार से मैंने इसको सींचा है। सच बताऊँ ना, बहुत प्यार से मैंने इतना वेट किया है इसमें फूल खिलने का, और फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। फाइनली इसमें इतना प्यारा सा छोटा सा गुलाब का फूल खिला है। और उस टाइम पे तो इस पे पत्ते भी नहीं थे, एकदम सूखी लकड़ी जैसी होती है ना वैसी थी। लेकिन अब देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि बस इसको देखती रहूं, ये टूटे नहीं। और वैसे मतलब जो ये वाला गुलाब मैंने लगा रखा है ना, ये झड़ते नहीं हैं बहुत जल्दी जल्दी। क्योंकि कई सारे ऐसे भी होते हैं जो जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो अच्छा लग रहा था। मतलब अभी तो केवल एक ही गुलाब खिला हुआ है, तो वो इतना सुंदर लग रहा है। जब और भी बहुत सारे गुलाब खिलेंगे ना तो कितना प्यारा लगेगा। तो मैं हमेशा इसी तरीके से हाथ से उसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पूरे पत्ते वगैरह भिगा देती हूँ। जितना फूल लगा हुआ है उसमें मैंने पानी डाला, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जड़ों में ही, पूरा ऊपर से डाल देती हूँ। तो यही करने से क्या है ना, आज मुझे फूल दिखा है उस पर बहुत प्यारा सा, तो वो मेरी मेहनत रंग लाई। तो फूल में पानी देने के बाद मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे किचन में हो गए थे काफ़ी सारे बर्तन जमा, क्योंकि नाश्ते के बर्तन थे। तो मैं उनको वॉश कर रही हूँ अभी। इसके बाद मुझे बाथरूम क्लीन करना है। और ऐसे ही मतलब कभी कभी तो ये रहता है कि तीनों बाथरूम अगर टाइम है तो एक साथ कर लेती हूँ, और अगर नहीं है तो एक एक करके इनकी बारी लगती है हर दूसरे तीसरे दिन में। बाकी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन बाथरूम तो टाइम टू टाइम क्लीन होना ही चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और ख़ासकर अगर रूम के अंदर ही बाथरूम है तो उसको तो हर टाइम सफाई चाहिए होती है, जितना आप करो उतना ही कम है। तो मैंने ना एक बॉटल में निरमा डाल के उसमें पानी डाला हुआ है थोड़ा सा, वो रखा रहता है। तो उसी का झाग बना के मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ। कुछ स्पेशल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस इसी से सफाई करती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। बाकी अगर फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, जो ब्लीचिंग आता है ना पाउडर वाला, वो। तो उससे भी बहुत अच्छे से काई साफ़ हो जाती है। और बाथरूम को क्लीन करने के लिए, टाइल्स क्लीन करने के लिए मैंने अलग से स्क्रबर रखा हुआ है।
तो कई सारे लोग बताते हैं हार्पिक डालने से फ्लोर क्लीन हो जाता है, मार्बल साफ़ हो जाता है, लेकिन मुझे जितना फ़ायदा ब्लीचिंग पाउडर का लगता है उतना किसी का नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ ना, रात को ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देती हूँ और झाड़ू से उसको अच्छे से कर देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और आपको दिखा रही हूँ अभी मेरे प्यारा सा गुलाब का फूल नज़दीक से दिखा रही हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और एक ही खिला हुआ है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इनसे कह रही थी कि देखो मेरी मेहनत रंग लाई और इतना प्यारा सा गुलाब खिल के यहाँ पे आया है। तो मैंने ना पहले नीचे की तरफ रखा हुआ था, उसके बाद मैंने ये पूरा उठा के यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा ये घर के सामने अच्छा लगता है इस तरह से। तो अब मैं फ्लावर पॉट लेके आऊँगी और फिर बहुत सारे फूल लगाऊँगी अपने घर में चारों तरफ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है अभी 11 बजे का और मैं नहा के आ गई हूँ। मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और बाथरूम भी मुझे साफ़ करने थे तो वो भी हो गए। तो कल हम लोग गए थे त्रियोगी नारायण, तो कल सुबह ही हम लोग चले गए थे। तो सुबह का जो भी काम था सब छूटा हुआ था, मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया था, बर्तन ऐसे ही पड़े थे। तो जब हम वहाँ से आए फिर मैंने बर्तन वगैरह तो धुल लिए थे, लेकिन झाड़ू पोछा फिर शाम को अच्छा नहीं होता ना, शाम के टाइम पे झाड़ू पोछा करना, तो मैंने कहा कल ही कर लूँगी। तो फिर आज जाके मुझे टाइम मिला है और अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है, बाथरूम क्लीन किया है और अभी कपड़े रखे हुए हैं धुलने के लिए। तो कपड़े भी अभी मैंने नहीं धुले हैं, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ही हो गया उस हिसाब से कि 11 बज गए हैं। तो 11 बजे तक तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो जाता है। बट यही होता है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो फिर आके ना एकदम से करने का मन नहीं करता है, तो नेक्स्ट डे को ही छोड़ देता है, नेक्स्ट डे को बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर काम। तो खैर कोई बात नहीं, ये है कि तसल्ली हो गई, 11 बज रहे हैं, काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो फ़िलहाल मैं दाल वगैरह रख लेती हूँ क्योंकि आज घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, मम्मी पापा जो हैं शादी में चले गए हैं, तो सिर्फ हम 2 लोग ही हैं जो घर में हैं। तो उस हिसाब से खाना बनेगा और 2 बजे तक जो है मैं खाना वाना बना लूँगी। सो चलिए फिर अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। सुबह की ड्यूटी तो ख़त्म हो गई है, अभी दोपहर की ड्यूटी लग गई है। तो मैं जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कौन सी सिंपल सी दाल है जो जल्दी बन जाए, वही बनाऊँगी। तो उसके बाद मैंने दाल रखी थी और दाल हो रही थी बॉईल। मैं यहाँ पे आ गई थी अपना क्राफ्ट करने के लिए। तो ये छोटा सा मिरर मैंने पापा से मंगवाया था, तो मैंने कहा अगर मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो बस ये रखा रह जाएगा और टूट भी सकता है, क्योंकि ऐसी शीशे वाली चीज़ें जो होती है ना उनके टूटने का बहुत डर रहता है। तो ये मेरे पास MDF बोर्ड पड़े हुए हैं, मैंने पिछली बार मंगवाए थे ऑनलाइन, मीशो से मंगवाए थे ये वाले बोर्ड। तो इसी का मैं यूज़ करूँगी। इसमें मैं मिरर लगाने वाली हूँ और हो सके तो लिपन आर्ट की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिपन आर्ट में क्या हुआ ना कि मेरे पास जो क्ले था, मोल्डेड क्ले जो होता है, वो सूख गया था क्योंकि उसको 1 साल हो गया है और मैंने मतलब ओपन तो नहीं किया था तो वो पैकेट में ही, लेकिन वो पूरा सूख गया था। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब इस पर लिपन आर्ट तो होने से रही, क्योंकि क्ले से ही अच्छी लगती है लिपन आर्ट। तो फिर मैं क्या करूँगी ना, अब केवल मिरर वगैरह लगा के ही देखूँगी। और ये वाला फ्रेम आपने कई बार देखा होगा, मैंने दिखाया भी है आपको। डेकोरेशन जब मैंने किया था ना, रूम मेकओवर किया था, उस टाइम पे भी मैंने शेयर किया था। तो इसके बाहर से था कांच और वो नीचे गिर के टूट गया था। तो कहते हैं ना कि टूटा हुआ कांच घर में नहीं रखना चाहिए, उस पर क्रैक सा पड़ गया था। तो फिर मैंने वो पूरा फ्रेम निकाला, कांच बाहर फेंका और इसके अंदर का जो है ये 3D पेंटिंग बच गई थी। तो मैंने कहा इसको तो मैं नहीं फेंक सकती हूँ क्योंकि कितना प्यारा लग रहा था और इसका फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो क्ले मैं बोल रही हूँ ना, क्ले करने वाली थी, तो इसी टाइम पे मैंने इसको निकाला और मुझे पता चला कि ये तो सूख गया है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अच्छे से इसको हाथ पे ही अच्छे से दोनों को मिक्स किया और बड़ी मुश्किल से, मेरे पास अभी पाउडर भी नहीं था क्योंकि इसका लिपन आर्ट जो होती है ना उसमें पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो पाउडर था नहीं। बस मैंने ऐसे ही हाथ पे बड़ी मुश्किल से इसको निकाला और फिर ट्राई किया। उतनी सफाई तो नहीं आई, लेकिन ये है कि हाँ, चारों कॉर्नर्स जो हैं इसके सिक्योर हो गए थे। तो उसके बाद जो है हस्बैंड लेके आए थे ये सहतूत, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं खेत में, तो वहाँ से ले आए थे और इतने मीठे हो रहे थे, ये नमक के साथ खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो हस्बैंड ने तो खा लिए थे ये नमक के साथ में और मैं इन्हें ऐसे ही खाती हूँ क्योंकि ये मीठे होते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं मीठे मीठे से। और साथ ही जो है दाल भी पक गई थी, तो मैंने कहा चलो लंच भी बना लेती हूँ। तो वैसे ही एक तरफ मेरा DIY चल रहा है, क्राफ्ट चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है मेरे घर का काम भी चल रहा था। तो ये लीजिए, आप लोग भी आ जाइए सहतूत खाने के लिए। और उसके बाद जो है मैं करने लगी थी दाल बनाने की तैयारी। तो दाल बनाने से पहले ना मैं इसी तरीके से मैश कर लेती हूँ, इससे क्या होता है खूब गाढ़ी दाल बनती है। तो आज बन रही है राजमा की दाल, उसमें मिक्स दाल है।
तो राजमा और उसके साथ में दूसरी दाल है, घी का तड़का लगाऊंगी और बस यहाँ पे जो है लंच हमारा हो जाएगा बिल्कुल रेडी। साथ ही थोड़ा सा सैलेड कट कर लूँगी, प्याज और खीरा वगैरह काट के रखूँगी। तो एक तरफ दाल है, एक तरफ चावल रखे हुए हैं और एक तरफ मैं कर रही हूँ सैलेड कट। तो इसी तरीके से जो है हमारा लंच भी हो जाएगा। और क्राफ्ट का ये था, अभी जो मिरर मैंने चिपकाया था बोर्ड पे वो अभी अच्छे से सूखा नहीं था, तो मैं देखूँगी जब वो सूखेगा तभी मैं अपना काम आगे बढ़ाऊँगी, वरना तो क्या होता है ना, वो निकल जाएगा, गिर जाएगा, तो टूटने का डर रहता है। तो उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था और मेरा ध्यान तो बार बार इसी पे जा रहा था। जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ ना तो मेरा ध्यान वहीं लगता है। तो किचन वगैरह के काम निपटा दिए हैं और अब आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये वैसे सूख गया था लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने इस पर इस तरह से लीव बनाने की कोशिश की है। अभी इस पर कलर करूँगी। सो फ्रेंड्स, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए आज के इस व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।